ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री नव दुर्गा महिमा। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और श्रृंगार करते हैं। सूर्य, इंद्र आदि अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। श्री मार्कंडे पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। आद्या शक्ति माँ दुर्गा द्वारा ये 9 रूप धारण किए जाने के विविध हेतु हैं। आसुरी शक्तियों के नाश हेतु एवं अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए ही माँ दुर्गा अपनी दिव्य शक्ति के साथ विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। नवरात्रों में श्री दुर्गा के इन्हीं रूपों की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। प्रत्येक भक्त को माँ के इन 9 रूपों से परिचित होना चाहिए। साधक को 9 दिनों तक देवी के क्रमशः एक एक रूप को मुख्य मानकर इन स्वरूपों का ध्यान, पूजन और अर्चन करना कल्याणकर होता है। पूजन उपरांत प्रतिदिन एक कुमारी कन्या पूजन का विधान है। प्रथम शैलपुत्री माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृक्ष स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थी, तब इनका नाम सती था। अपने पति शिवजी का अपमान सहन न करते हुए स्वयं को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया। फिर जन्म अंतर में हिमालय पुत्री पार्वती बनकर पुनः शिव की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस से इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। श्री दुर्गा देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गोपनीय हो, सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला हो, जो आज तक आपने किसी के सामने प्रकट न किया हो, कृपया करके ऐसा कोई कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ऊपर श्रेष्ठ, संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला अत्यंत पवित्र एवं गोपनीय कवच सो तुम मुझसे सुनो। हे महामुने, उस अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियां हैं जो 9 दुर्गा कहलाती हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु से घिर गया हो, घोर संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से व्याकुल हो, तो भगवती 9 दुर्गा की शरण को ग्रहण कर ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध आदि के इसमें संकट पड़ने पर भी उसे कोई संकट नहीं होता। उन्हें शोक, दुख और भय का सामना नहीं होता। जो भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। उनकी आप हर प्रकार से रक्षा करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णुनी गरुड़ पर आसन लगाई होती हैं। बैल पर माहेश्वरी, कुमारी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान रहती हैं। बैल पर सवार ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है। हंस पर बैठी हुई ब्राह्मणी देवी सब आभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार ये सभी माताएं संपूर्ण योगों से युक्त हैं। सभी देवियां रथों पर बैठी हुई भक्तों की रक्षा हेतु क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्कर, गदा, शक्ति, हल और मूसल, केटक और तोमर, परशुत्था पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। ये अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय दान के लिए और देवताओं के कल्याण के निमित्त ही धारण करती हैं। हे महारुद्र रूप, अत्यंत महापराक्रमी, महाशक्तिशाली और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। हे शत्रु के भय को बढ़ाने वाली देवी,
मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, वाराही दक्षिण दिशा से, नृत्य कोण से खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में वारुणी, वायव्य कोण मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी, ईशान कोण से शूल धारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी, नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजीता देवी, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतनी चुटिया की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारिणी देवी यशस्विनी बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों के मध्य यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों आंखों के मध्य भाग में संखिनी देवी, कानों में द्वार वासिनी देवी, कालिका देवी कपोलों की, जड़ में सांकरी, नासिका में सुगंधा देवी, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। दांतों में कोमारी, कंठ प्रदेश की चंडिका, गले की घंटे की चित्र घंटा, महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की, श्रव मंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ की नली की नल कुबरी, कंधों की खटगिनी, दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंबिका समस्त उंगलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। दोनों सतनों की महादेवी, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुहे भाग की गुहेश्वरी देवी, पूतना व कामिका लिंग की, महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की, विंध्य वासिनी दोनों घुटनों की, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। दोनों घुटियों की नारसिंगी, पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की स्त्री देवी, तलवों की तलवासिनी देवी, नखों की दृष्टा करालिनी देवी, केशों की ऊर्ध्व केसनी देवी, रोम छिद्र की कोबेरी, त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि की पार्वती देवी, आंतों की काल रात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, मूलाधार पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे बरमाणी देवी, आप मेरे वीर्य की, छाया की छत्रेश्वरी देवी, मेरे अहंकार मन और बुद्धि की धर्मधारिणी देवी सदा रक्षा करे। मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की वज्र हस्ता देवी, भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की, रस, रूप, गंध, शब्द, चप्पल के विषयों में योगिनी देवी, स्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, वैष्णवी धर्म की, यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की, चक्रण देवी सदा रक्षा करे। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। मार्ग में आई हुई आपत्तियों से सुपत्था देवी, मार्ग की सेम करी देवी, राज दरबार में महालक्ष्मी, चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। हे पाप नाशिनी देवी, जो स्थान कवच में शेष रह गया हो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए। कोई कवच का पाठ करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है वह उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेता है। कवचधारी मनुष्य पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं की सुनी श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। उसके लूता, चरम रोग, विस्फोटन आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विष आदि स्थावर जंगम आदि जो पृथ्वी पर हैं, इस प्रकार भूचर प्राणी, खेचर, जलचर, उपदेशक, छात में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस
बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान व वृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके तेज की वृद्धि होती है। जो पहले कवच का पाठ करके विस्पत सती चंडी का पाठ करता है, उस मनुष्य के पौत्र पौत्र आदि जब तक वह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है, तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। महामाया की कृपा से वो उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देहांत के बाद उस परम उत्तम धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्री देवी कवचम भाषा समाप्तम। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, स्मा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सौधा आदि मूर्ति में देवियों में मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, आपकी जय हो। हे काल रात्रि देवी, में मेरा नमस्कार है। मधुर के टिप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि अस्त्रों का नाश करो। सुम और निसुम अधुम्र रोचन का नाश करने वाली देवी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि अस्त्रों का नाश करो। हे वंदनीय युगल चरणों वाली, सबको सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि अस्त्रों का नाश करो। हे देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब शत्रु का नाश करने वाली हो। आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि का नाश करो। पापों का नाश करने वाली है चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि का नाश करो। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाली है चंडिके, भक्तिपूर्वक तुम्हारी अर्चना करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे देवी, मेरा परम कल्याण करो, उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से सपर्श किए चरणों वाली अंबिके देवी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। अपने भक्त जनों को विद्वान, कीर्तिमान, धनवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे प्रचंड राक्षसों के गर्व का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, आप मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। भक्ति पूर्वक शाश्वत भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। पार्वती के पति श्री शंकर जी द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। सचिपति इंद्र के सद्भाव से पूजित होने वाली है परमेश्वरी, आप में रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। हे भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तरने वाली, श्रेष्ठ कुल्लो उत्पन्न स्त्री सुख प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके स्पतसती रूपी मां स्तोत्र का पाठ करता है, वह स्पतसती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। इति श्री मार्कंडे पुराणे अर्घस्तोत्रम भाषा समाप्तम। अथ श्री क्लिक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडे जी ने कहा कि
अर्धचंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वैद तरई स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के जाप उत्कीर्णन आदि सब को मैं समझ कर निरंतर जप करने वाला स्पशति के पाठ के बिना भी मोक्ष का भाग्य होता है। इस प्रकार स्पशति का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है न औषधि है जिसके जप के बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर भगवान ने इस सुबोधकिल को कहा। तंत्र चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसका निष्कलन करके जो श्री नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके ही प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इसकी संपूर्ण विधि जान ले। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्री में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब तेरी कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य है। पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसके प्रसार से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपदा स्त्रुनाश का उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। आज श्रीकृत स्तोत्रम समाप्तम। श्री दुर्गा स्पशति पहला अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा का वर्णन और मधुर केटप के वध का प्रसंग सुनाना। महर्षि श्री मार्कंडे जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की अनुकंपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सुवारोचिस मनवंतर में सूरत नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में पैदा हुए थे। उनका सारे भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने सगे पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे, तो भी उसमें कोला विंध्यवसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विंध्यवसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने ही नगर के राजा होकर रहने लगे। परंतु वहां पर भी उनके प्रबल शत्रुओं ने राजा सूरत पर आक्रमण करके उनकी सेना और धन कोष खजाने को छीन लिया। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनके अपने नगर में भी राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। सूरत का प्रभाव नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल की ओर चले गए। वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेधामुनि का आश्रम देखा, जहां अनेकों हिंसक जीव अत्यंत शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने राजा का उचित सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर मोह से आकृष्ट चित्त होकर वह इस प्रकार सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसकी पालना की थी उसी नगर से मैं वंचित हो गया हूँ। पता नहीं मेरे दुराचारी सेवक गण उस नगर की धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मध्य की वर्षा करता रहता था और सूरवीर था, मेरा वह मुख्य हाथी अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चित ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों द्वारा सदा खर्च रहते होने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह धन कोष खाली हो जाएगा। ये और भी बहुत सी बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने ऋषिवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और व्यग्र से दिखाई देते हो? राजा सूरत का ऐसा प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैसे ने विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैसे बोला, राजन, मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न
एक वैसे हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से निकाल दिया है। इसमें मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे त्याग दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि घर में मेरे पुत्रों की, स्त्री की, सब जनों की कुशल क्षेम है या नहीं। इसमें घर में वे कुशल पूर्वक हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे अब सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्रों आदि ने धन के लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैसे बोला, मेरे विषय में आप जो कहते हैं वह सब उचित है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयजन के प्रति प्यार को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी आसक्ति व मोह है। हे महात्मन, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम आसक्त हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं दीर्घ श्वासें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद राजा सूरत हो वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनित भाव करके बैठ गए। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे कृपा पूर्वक बताइए। मेरा चित्त अपने वश में न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से निकल गया है, उसमें और उसके सभी भागों में मेरी आसक्ति बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री, सेवकों ने इसे छोड़ दिया है। सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महात्मन, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य व्यक्ति की भांति मुझ में और इस वैश्य में यह मूर्खता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, हे महानुभाव, विषयों का ज्ञान सब प्राणियों में है। इसी प्रकार विभिन्न विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते, दूसरे रात में नहीं देख पाते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी मृग और अन्य पक्षियों की होती है। यह अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी मोह व लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से प्रेरित यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित्र को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वर प्रदान करती हैं। वे ही प्राविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, हे महात्मन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा रखता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा हैं।
संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उसमें संसार में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणव महाप्रलय में निमग्न हो रहा था, वह और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उसमें उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधुर केटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आता देखा और भगवान को सोया हुआ जाना, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेजः स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम दिव्य शक्ति है, वही भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हें स्वाहा, तुम्हें सौधा, तुम्हें वष्टकार हो। सौर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हें प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्हें संध्या, सावित्री, परम जननी हो। देवी तुम्हें इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्हें से इसकी पालना होती है। सदा तुम्हें कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्प अंत के समय श्रृंगार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महासूरी हो। तुम्हें तीनों गुणों का उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम्हें श्री, तुम्हें ईश्वरी, तुम्हें हीन, तुम्हें बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्कर, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषण और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे प्रिय रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति और क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधुर केटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों भयानक महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधुर केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उसे एक कारणों समुद्र के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें की ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्यत हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मद उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, अतः तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है। यहाँ दूसरे किसी अन्य वर से क्या प्रयोजन है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार
धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब दोनों असुरों ने कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, अर्थात जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध होवे। ऋषि कहते हैं, तथास्तु कहकर शंख चक्कर गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार जो देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी, अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का विस्तृत वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री मार्कंडे पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, नंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली, उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाला, नित लाल बपटे विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेके ना पालन हेतु, अंधन देना अन्नपूर्णा तुम जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु नित्य आवे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश विदेश मुनि उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचाए, कुश को सर्प पठाए, स्वे रूप धरो जगमाए, श्री नारायण अंग समाये, श्री सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीजिए मन्यासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमामित ने जात बखानी, मातंगिरी उद्मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन बाल भाव दुख निवारणी। केहरिवाहन सो भवानी, लांगुर विरत तलत अगवानी, करमे खपर खड़क विराजे, जाको दे काल दरबार, सोहे अस्त्र विरत त्रिशूला, जाते उठ अस्त्रुए सुला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, त्रिलोक में डंका बाजत, सुमनि समदानो तुम्हारे, रक्त भी संकन सारे, महिषासुर पद विमानी, जे ही अकबलमय कुलानी, रूप काल काली को धारा, सेन सही तुम थे सारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भैसाए माधु, तब तब अमरपुरी आरु बासो लोक का, तब महिमा सबरे अशोक का, ज्वाला में है जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण तो छुट्टी जाए, जोगी सुरमणि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तब के नो, काम क्रोध जीती तब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल निस्मिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति निकिन विलंबा, मोको मात करते घेरो, तुम इन कौन हरे दुख मेरो। आशा त्रिसन निकट सतावे, रिपु मूर्ख में डर पावे, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी। गुरु कृपा है मात दयाला, दिशदी दे करो निहाला, जब लगे जीवन दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मस्तास सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी, देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति उदित भवानी, सिंहवाहिनी, जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारणी, जय जग देवी, जय 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 असुरासुर सेवी। महिमामित है पार तुम्हारी, से सहस मुखवर्ण धारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम सबको दानी, सबकर मनसा पूर्वत माता, महिमामित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरंत वांछित फल पावे, तो ही वैष्णी, तो ही रुद्राणी, तो ही शारदारु ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काले, तो ही मां संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोहि प्रभु दयाला, तो ही हिंगलाज महारानी, तो ही शीतला विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तो ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तो ही जानवी रुद्राणी, हेम्बावतिम्बे निर्वाणी, अष्टभुजी वाराणी देवी, ब्रह्मा विष्णु सदा सेवी, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुनने हमारी, वज्रधारणी शोकनाशिनी, आयुरक्षणी विंध्यवासिनी, जय और विजया बेताली, मातु संगठोरो विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी, भरने की मी मानुष ज्ञानी। जाप कृपा मातु तो वे करे चाहे मन जोई, कृपा कर मोह पर महारानी, सिद्ध करिए हमें मम्बाणी, कृपा कर मोह पर महारानी, सिद्ध करिए हमें मम्बाणी, कृपा कर मोह पर महारानी, सिद्ध करिए हमें मम्बाणी, कृपा कर मोह पर महारानी, सिद्ध करिए हमें मम्बाणी। जो नरदे मात का ध्यान ताकसदा होए, कल्याण पति ताई सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो नर कारण होए अपारा, सो नर पाठ करे 7 12।
निश्चय ऋण मोचन हो जाए। जो नर पाठ प्रेम मन लाए, अस्तुति जो न पढ़े पढ़ावे, या जग में सोती सुख पावे। जाको व्याधि सावे भाई, जाप क्रप सब दूर पराई। जो नरती बंदी में हुई, 12,000 पाठ कसोई। निश्चय बंदी तै छुट्टी जाई, सत्य चम मानु भाई। जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमिरो सोई। जाके पुत्र होत निभाई, सोने विधि करे उपाय। 5 वर्ष जो पाठ करावे, नवरातन में विपर जमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देता के गुण खानी। धवजाना आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नित्य प्रति पाठ प्रेम लाए, प्रेम से इतनी अनुपाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अवनिसा। यजनी अचरज मानु भाई, कृपा दृष्टि जा प्रभु जाई। जय 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 जगमात भवानी, कृपा कर मोहि पर जन जानी। जय 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 जगमात भवानी, कृपा कर मोहि पर जन जानी। जय माता दी।